शाह ये नहीं कह रहा कि मैंने 3 रुकनी गैंग बना लिया और तुम सर पे कफन बांध लो और तुम साथ निकल पड़ो उनके, इस तरह की तो कई बात नहीं है। बहुत कोई साफ सुथरी रिप्यूट जो है वो अब हम तक नहीं पहुंची उस खातून की। यानी कि पार्टीज वार्टीज में उसका आना जाना एक रूटीन थी, मामूल थी। हमारी बहुत से ऐसे लोगों से बात हुई जो उस खातून को एहसन शाह से पहले से जानते हैं, जिन लोगों की उस खातून के साथ दोस्तियां रहीं और वो उनसे मिलती थी। और अब भी जाहिर है कि एहसन शाह के साथ भी इसी तरह की सूरत हाल में उसकी मुलाकात हुई, जिसके बाद वो बढ़ते बढ़ते बात रिश्ते तक पहुंच गई और उस खातून की फैमिली ने इनकार कर दिया। फिर उसने घर से भाग के एहसन शाह के साथ, और इस तरह का एक वाकया हो गया जब अमीर बलाज से एक सुलह की अटेम्प्ट की गई टीफी बट ग्रुप के साथ, तो और वो 50% तक कामयाब हुई। टेलीफोनिक गुफ्तगू इनकी आपस में हो गई, मगर अचानक से आके टीफी बट से माजरत कर ली, माफी मांग ली कि मेरा बेटा अनजाने में उसके साथ आ गया था, उसकी तो आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। टीफी बट तो अंडरवर्ल्ड डॉन है, इतनी जिंदगी गुजारी है, इतने इतने मुकदमे भुगते हैं, तो एक शख्स के बहकाने पे और किसी की ऑडियो सुनाने पे उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इसको मार दो, या ये एक लॉलीपॉप है और फिर हमें कोई लाश उठाना पड़ेगी। अगर इस तरह का खौफ रहा तो फिर ये सुलह कभी नहीं हो सकती। सीनियर सहाफ़ी नईम हनीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, वीडियोस, एहसन शाह, ऑडियोज़, ये सब आने के बाद बलाज को इंसाफ मिल गया? नहीं हारिस, देखें, बालाज का तो इस सारी सिचुएशन से कोई उस तरह का वास्ता नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं एज ए जर्नलिस्ट जो है अपना थोड़ा सा नाकस एक्सपीरियंस अगर देखूं, तो एहसन शाह अगर इस झूठे सच्चे मुबैना पुलिस मुकाबले में ना भी मारा जाता तो एहसन शाह के लिए इस शहर में और इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारना इतना आसान नहीं था। और उसकी वजह यह है कि अमीर बलाज फैमिली को इस बात में किसी तरह का कोई अबहाम नहीं है, और उस ग्रुप को, उस धड़े को किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं है कि एहसन शाह उनके भाई की मौत का जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो अब यह है कि एक इत्मीनान जरूर है वहां पे। कोई ऑन द रिकॉर्ड इस तरह की सेलिब्रेशन नहीं हुई, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जाहिर है कि इस वाक़े को, इस इंसिडेंट को वहाँ सेलिब्रेट किया गया है। सर, बलाज ख़ानदान, जो टीपू फैमिली है, सोशल मीडिया पर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आकर ना किसी का चेहरा दिखाई दिया, ना उनकी वालिदा, ना बहन। क्या ये कोई कोई अंडरस्टैंडिंग है कि आपने सामने नहीं आना, हम खुद देख लेंगे? क्योंकि एहसन शाह की जैसे ही इंतकाल हुआ, मारा गया, तो एक बवेला मच गया, खवातीन सड़कों पे आ गई थी, उसकी बहनें। अच्छा, वो उसमें उसमें थोड़ा सा ये है कि जितना मैं जानता हूँ अमीर बलाज फैमिली को, अ, अमीर बलाज के अलावा वो भी आखिरी जिंदगी का कोई 1 साल या 8 माह कभी भी अमीर मसहब, अमीर फतेह और अमीर बलाज इवन ये कोई मीडिया फ्रेंडली उस तरह के नहीं थे। और ना ही इनको कभी इस तरह का हमने शौक देखा कि वो टिकटॉक बना रहे हों, या कोई इस तरह के इंटरव्यूज, या कोई अपना वो एक खानदानी दुश्मनियां डिस्कस कर रहे हों, या वो अपने बिजनेस डिस्कस कर रहे हो, इस तरह का नहीं था। मुझे अमीर बलाज का पहला इंटरव्यू हमारे एक दोस्त ने किया था, मुझे वो याद है। तो यही उसका एक मीडिया का जो एक था अपेयरेंस थी, या उसका जो करियर था वो इतना शॉर्ट ही था। और मैं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया ही अमीर बलाज की मौत का जिम्मेदार है। वो इसलिए कि एहसन शाह ने जो है ना, वो अक्सर उसके साथ मिलके फेस 6 रियाया में जाके वो टिकटॉक बनानी, और जो मुखालफिन थे वो एक उनको लोकेशंस मिलना शुरू हो गई और एक रैकी मिलना शुरू हो गई, और इर्द गिर्द जो लोग थे उन टिकटॉक से उनको जो है ना आसानी हुई कि एक एहसन शाह जैसे किरदार को मैनेज करने के लिए। एक वो बड़ा एक सॉफ्ट टारगेट था, और उसको उन्होंने जाहिर है कि उसको हायर किया, और हायर करने के बाद उसके जरिए, और अगर उन्होंने ये ठान ली थी, अगर ये ठान ली थी मुखालफिन ने कि उन्होंने अमीर बलाज पर अटेम्प्ट करनी है, और मैं बताऊं कि ये एक दोनों तरफ का खौफ था जो अमीर बलाज की जान ले गया। ये जो है कहीं ना कहीं तीफी बट ग्रुप को ये रियलाइज करवाया गया था कि अमीर बलाज किसी भी वक्त आप पर अटैक कर सकता है। और इस तरह का एक वाकया हो गया जब अमीर बलाज से एक सुलह की अटेम्प्ट की गई तीफी बट ग्रुप के साथ, तो और वो 50% तक कामयाब हुई। टेलीफोनिक गुफ्तगू इनकी आपस में हो गई, मगर अचानक से एक वाकया होता है कि अमीर बलाज पे एक एफआईआर होती है कि उसने तीफी भट्ट के घर के बाहर फायरिंग कर दी। सेम डे उसने ग्वालमंडी में गोगी भट्ट के घर के बाहर भी फायरिंग कर दी। और उसमें जो है ना, वो जो डीएसपी है रिटायर्ड,
वो जो टीपू ट्रका वाले के दोस्त थे जिनके बेटे की शादी पे अमीर बलाच गया और मर्डर हो गया। सबसे पहले उसका बेटा इमरान गिरफ्तार हो गया। इमरान इसलिए गिरफ्तार हो गया कि उसने अमीर बलाच जो है वो उसके बेटे की गाड़ी पे वो आया था और वो फायरिंग हुई और वो सेफ सिटी से वो गाड़ी का नंबर पकड़ा गया। और अगले ही दिन उस रिटायर्ड डीएसपी ने आके तीफी भट्ट से माजरत कर ली, माफी मांग ली कि मेरा बेटा अनजाने में उसके साथ आ गया था, उसकी तो आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अलबत्ता उसको उसको इस वाकये में जेल काटनी पड़ी, 3 से 4 माह 5 माह वो अंदर रहा। तो इस तरह की सिचुएशन थी। तो एहसन शाह की मौत से एक थोड़ा रिलीफ जरूर अमीर बलाज फैमिली को मिला होगा, मगर जब तक असल मुल्जमान जो हैं, जो उनके असल दुश्मन हैं और वो जिन पे इल्जाम आयद करते हैं कि तकरीबन 3 नस्लें जो हैं, नस्ल दर नस्ल जो है वो उनका कब्रस्तान जो है वो भरने के जिम्मेदार ये किरदार हैं, ये वो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, जब तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं होती, जब तक वो पाबंदे सलासल नहीं होते, जब तक उन्हें सजाएं नहीं मिलती, कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचते, तब तक तो जाहिर है कि उस फैमिली में उस तरह का इत्मीनान जो है वो नहीं मिलेगा। सर बकौल आपके कि सुलह होने के बिल्कुल करीब थी, मामला बिल्कुल तय हो चुके थे, ये फुलझड़ी का किरदार कौन अदा करता है बीच में, और आज तक ये कोई किरदार सामने आ सका है? मैं एक बात आपको बताऊं कि बारहा ये कहा गया कि एहसन शाह जो है वो चूंकि उसकी हर रात मीर बलाच के साथ गुजरती थी, तो हर तरह की उसकी एक्टिविटी वो रिकॉर्ड करता था, उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करता था, उसकी वीडियोस बनाता था, उसके पास बहुत कुछ था मीर बलाच का। और वो जाके तीफी भट्ट को वो ऑडियो सुनाता था कि जब तीफी भट्ट का जिक्र आता था रात को जो है वो किसी महफिल में और किसी पार्टी में और किसी डांस पार्टी में, तो वहां पे जो है ना वो मीर बलाज लूज टॉक करता था तीफी भट्ट के बारे में, और वो कहता था मैं इसके बच्चे भी मार दूंगा और मैं इसको भी कत्ल कर दूंगा, और उसे अब्यूज करता था। तो तीफी भट्ट तो अंडरवर्ल्ड डॉन है, इतनी जिंदगी गुजारी है, इतने इतने मुकदमे भुगते हैं, तो एक शख्स के बहकाने पे और किसी की ऑडियो सुनाने पे उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इसको मार दो, इसको कत्ल कर दो, इसको कत्ल कर दो। इस तरह नहीं होता। मसला यह है कि इस तरह के तो कई किरदार फिर रहे हैं जो खाते ही इस चीज का है कि आपने किसी की मुखबरी करनी है, आपने जो है ना वो किसी की इस तरह की पैगाम रसानी करनी है, कोई नेगेटिविटी फैलानी है और आपने उसकी खुशनुदी हासिल करनी है या उससे पैसा हासिल करना है। तो मैं नहीं समझता कि एहसन शाह के बहकाने पे मुखालिफ ग्रुप ने जो है वो अमीर बलाच पे वो अटेम्प्ट कर दी। सर कौन लोग हैं वो नहीं लोग से मैंने ये कहा कि ये एक खौफ में, एक दोनों तरफ का खौफ था, ये दोनों तरफ तरफ का खौफ था। उधर बदले की आग थी अमीर बलाज की तरफ, और इधर एक खौफ था कि अमीर बलाज हम पे हमला कर देगा और इसको रास्ते से हटाना ही जो है हमारा सर्वाइवल है। अगर कोई इस तरह का किरदार दोबारा से हमारे दुश्मनों में और हमारे मुखालफिन में और उस खानदान में सर उठा रहा है और उसने ये ठान लिया कि मैंने बदला लेना बिला ट्रका वाले का, उसके बाप का और अपने बाप का, तो फिर उसको रास्ते से हटाने की एक अटेम्प्ट की गई जिसमें वो कामयाब हो गए। अब बलाज के जाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि दोबारा चंद साल बाद या कुछ अरसे बाद ये दोनों ख़ानदान सुलह की तरफ जाएंगे, तीफी भट्ट फैमिली और ये बलाज फैमिली? लेकिन दौर चेंज हो गया है। मुझे अब पहली दफा ये लग रहा है, जब टीपू ट्रका वाले का मर्डर हुआ तो उस वक्त भी मैं इसी शहर में जर्नलिज्म कर रहा था, मैं रिपोर्टर था, और उस वक्त भी बहुत सी कोशिशें हुई, और अब भी मेरे पास इत्तला है कि इस तरह की कोशिश की जा रही है। मगर डिपेंड करता है कि क्या मीर बालाज खानदान, ट्रका वाला जो खानदान है, वो 3 नस्लों के जो कत्ल हैं उनको माफ करके सुलह करेगा। वो किस तरह इतनी लाशें उठाने के बाद उन्हें ये यकीन आ जाएगा कि ये जो सुलह हो रही है ये वाकई हकीकी सुलह है, इसके बाद वाकई हकीकत में सीज फायर होगा, हकीकत में खून बहना बंद होगा, दोनों तरफ से हमले होना बंद होंगे और कत्लो गारत का सिलसिला रुकेगा, या ये एक लॉलीपॉप है और फिर हमें कोई लाश उठाना पड़ेगी। अगर इस तरह का खौफ रहा तो फिर ये सुलह कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। एहसन शाह कत्ल हो गया, कत्ल होने के बाद उसकी बीवी, उसकी फैमिली, माँ ज़ारो कतार हो रही हैं कि मेरा बेटा बेगुनाह था, मैं सुबह ही पता चल गया था इसको मार दिया जाएगा। अब कत्ल होने के बाद एक ऑडियो सामने आ जाती है। कत्ल के बाद तो लोगों की कुछ हमदर्दियाँ एहसन शाह की तरफ जा रही थी, लोग उसको कह रहे थे इसकी बेगम ठीक कह रही है शायद। ये ऑडियो सामने आना, ये ऑडियो लीक आपने की है, उसकी बेगम इतना ववेला कर रही थी, ये सब ड्रामेबाजी थी या अपने आप को कवर करने के लिए लोगों के आगे हमदर्दी जाहिर की जा रही थी? उसमें हारिस थोड़ा सा ये है जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, आप इस ऑडियो की टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। कि ऑडियो इस टाइमिंग पे क्यों लीक हुई जब एहसन शाह का इनकाउंटर हो गया हो गया। या वो ये मर्डर हो पहले भी गया, आ सकती थी जब ये प्लानिंग पहले हो भी रही आ थी। सकती थी।
और जाहिर है कि ये ऑडियो कोई एक दो दिन पहले की भी नहीं नहीं। थी। और ये एक बख्शी खाने से किसी दोस्त के फोन से की हुई गुफ्तगू है, या जेल के अंदर अब फोन की सहूलत मुयसर है। मगर जेल के जो तमाम फोन्स हैं, जो मुलजमान अपनी फैमिली से बात करते हैं, वहां पे जो बूथ बनाए गए हैं जेलों के अंदर, वो सारे रिकॉर्ड होते हैं। और वहां पे इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी की जा रही होती है तो उसकी ऑडियो जो है वो जेल हुकाम जो है उनकी ड्यूटी में शामिल है, वो प्रोसिक्यूशन को, इन्वेस्टिगेशन को वो मुहैया कर देते हैं कि ये शख्स यहाँ से ये गुफ्तगू कर रहा था। तो मकसद कहने का ये है कि ये ऑडियो पहले से मौजूद थी इस बदामी बात वाक़े के, और इस इनकाउंटर से पहले से इन्वेस्टिगेशन के पास मौजूद थी। मगर इसकी टाइमिंग जो है वो इसलिए थी, ये हो सकती है कि मे बी एक वावेला शुरू हुआ और दोबारा जो है ना एक हमदर्दियां एहसन शाह की तरफ जाना शुरू हुई, और उसकी फैमिली ने पुलिस पार्टी पर और पुलिस पर इल्जामात लगाने शुरू किए। तो उसको, उस वावेले को आप कह सकते हैं कि दबाने के लिए, और बहुत से तलख के वो वाकया अपनी जगह, मगर ये ऑडियो में जो प्लान किया जा रहा था ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ था। वो वो आप ठीक कह रहे हैं कि इस वाकये से पहले भी उसको लीक किया जा सकता था, मगर वो टाइमिंग फिर इस तरह की बन गई कि शायद जो है वो उस खातून के वालिद के जरिए इस ऑडियो को लीक कर दिया गया, जो फिर हमारे पास भी आई और हमने इस पे स्टोरी की और इसको ब्रेक किया। बाप का बेटी को फंसाने का क्या वजह क्या बनी? बेटी को निकलवाना था, वो तो उल्टा फंस गई है। देखें, कोई अगर आप देखें तो कोई बेटी इसमें कोई कत्ल की प्लानिंग तो नहीं कर रही। अगर आप देखें, बेटी सिर्फ एक डिस्कशन में है, और आप किसी भी केस में बेटी को 109 में रख सकते हैं। बराह रास्त तो गन नहीं उठाई उसने। लेकिन वो कह और रही तो एहसन शाह ये नहीं कह रहा कि मैंने 3 रुकनी गैंग बना लिया और तुम सर पे कफन बांध लो और तुम साथ निकल पड़ो उनके, इस तरह की तो कोई बात नहीं है। और आप अगर देखें कि वो आखिर में ये कह रही है कि एहसन शाह ना करो, मेरा बाप तो मर जाएगा इस तरह की सिचुएशन में। ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए ये जरूर है कि वो अब उससे बात कर रही है, उसकी बीवी है, और उसको उसके प्लान्स का पता था। और अगर उसको उसके प्लान्स का पता था तो उसको इन्वेस्टिगेशन को, पुलिस को आगाह करना चाहिए था। ये उसका जुर्म बनता है, इतना उसका जुर्म बनता है। और जहां तक बाप की बात है फंसाने की, तो बाप की, अब जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो बाप की जो है वो शकील भट्ट, जो बड़े पॉपुलर किरदार हैं अंडरवर्ल्ड के और इस सारे सिनारियों के, उसके बाप की दोस्ती है। हर किसी से दोस्ती है सर हर किसी उनकी। से दोस्ती है, सारे दड़ों से दोस्ती है, टीपू ट्रका वाले से दोस्ती, मीरी बलाज से दोस्ती, और इधर एहसन शाह के ससुर से दोस्ती। बड़े चैंपियन पुलिस ऑफिसर है। अब एक ऑडियो तो आ गई, मजीद ऑडियोज आएंगी या बस खत्म? आज हम बात कर मैं रहे हैं, कल कुछ और। ऑडियोज के वजूद की बात कर सकता हूँ, ऑडियोज के होने की बात कर सकता हूँ, उनके आने के हवाले से जो है मैं नहीं समझता कि अब कोई अभाम रह गया है। ये ऑडियो काफ़ी है एहसन शाह को एक्सपोज करने के लिए कि वो क्या किरदार था, और इस वक्त उसकी सिचुएशन क्या थी, और वो उसके फ्यूचर प्लान्स क्या थे। लोग इस पर भी बात कर रहे हैं, जब बलाज फैमिली से हमारे एक दोस्त ने इंटरव्यू किया, कि खातून एक कॉल गर्ल के नाम से इसकी एक पहचान थी उस दड़े में, उस गैदरिंग में, जिसके साथ ऐसा शादी की, यानी कि इसकी अहलिया, और शादी भी भाग कर की। मे बी इस तरह की सूरत हाल हो, लेकिन कोई बहुत कोई साफ सुथरी रिप्यूट जो है वो अब हम तक नहीं पहुंची उस खातून की। और यानी कि पार्टीज वार्टीज में उसका आना जाना एक रूटीन थी, मामूल थी। हमारी बहुत से ऐसे लोगों से बात हुई जो उस खातून को एहसन शाह से पहले से जानते हैं, जिन लोगों की उस खातून के साथ दोस्तियां रहीं, और वो उनसे मिलती थी। और अब भी जाहिर है कि एहसन शाह के साथ भी इसी तरह की सूरत हाल में उसकी मुलाकात हुई, जिसके बाद वो बढ़ते बढ़ते बात रिश्ते तक पहुंच गई, और उस खातून की फैमिली ने इनकार कर दिया, फिर उसने घर से भाग के एहसन शाह के साथ अभी शादी की। जैसे रात को भागी है, घर से फरार हुई है, अब सुना है कि पुलिस ने शायद गिरफ्तार भी कर लिया, इसमें कोई हकीकत है सर? गिरफ्तारी जो है ना वो ऑन द रिकॉर्ड तो पुलिस ने नहीं डाली, लेकिन वो खातून है, वो कितना भाग सकती है, कहाँ जा सकती है? ये घोड़ा घोड़े का मैदान है। ये बदामी बाग से निकल के मानसेरा चली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा अपने आबाई गांव चली जाएगी। और जितना ये हाई प्रोफाइल केस है, कितना अरसा छुप के जिंदगी गुजारेगी? मेरे पास इतला जो है वो ये है कि मेरे ख्याल में वो खुद पेश हो जाएगी, और शायद हो चुकी